कर्नाटका के अंदर साल 2003 से लेकर 2009 के बीच में एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हो रही थी। कर्नाटका के सबसे क्राउडेड बस स्टॉप्स के अंदर वॉशरूम्स में लड़कियों की डेड बॉडीज मिल रही थी। There was one thing common with all of them. They were all wearing traditional Indian wedding attire और उन सबकी डेथ साइनाइड के कंजप्शन की वजह से हुई थी। बट ये सारे केसेस बहुत ही दूर दूर हो रहे थे। So the police could not find any correlation between them. Most of these cases were looking like suicide, but they were not. So who was the man behind all of it? He probably was one of the most dangerous killers of South India, Cyanide Mohan. बंतवाल के बरीमारू विलेज में रहती थी एक 22 साल की लड़की जिसका नाम था अनीता मूल्या। अनीता केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। उनका 2 से 3 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से होता था। सो टू अर्न सम मनी शी यूज्ड टू मेक बीडीज एंड सिगरेट्स। उन्हें बना के जो थोड़ा बहुत पैसा आता था उससे वो अपने घर के लिए कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करती थी, उससे वो अपना घर चलाने में मदद करती थी। बट ऑन 17 जून 2009 वो किसी काम से घर से बाहर जाती है, बट शी नेवर कम्स बैक। शी वॉज मिसिंग। बरीमारू विलेज से 160 किलोमीटर दूर था हसान। हसान का बस स्टेशन एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस था और हसान के फीमेल टॉयलेट के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी क्योंकि 2 घंटे से वो वॉशरूम लॉक था फ्रॉम द इनसाइड। लोगों ने पहले दरवाज़ा खटखटाया, जो भी अंदर था उसको बाहर बुलाने की कोशिश करी, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आ रहा था। फाइनली थक हार के क्राउड ने दरवाज़ा तोड़ने का डिसीजन लिया, बट व्हाट दे फाउंड इनसाइड वाज ट्रूली शॉकिंग। वॉशरूम के अंदर दे फाउंड अ गर्ल जिसके मुंह से झाग आ रहा था, बट शी वॉज नो लॉन्गर अलाइव। उसने एक दुल्हन की तरह ड्रेसअप करा था, लेकिन उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। एंड दिस लुक्ड लाइक अ सुसाइड केस। बट दिस केस वाज़न्ट वेरी यूनिक क्योंकि 2003 से लेकर 2009 के बीच में ऐसे बहुत सिमिलर इंसिडेंट्स फेमस बस स्टॉप्स में हो रहे थे। द पुलिस ट्राइड टू फाइंड अ कोरिलेशन और एनी मिसिंग रिपोर्ट्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। सो उन्होंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली और उस बॉडी को जला दिया गया। इन 2009 बंतवाल, जो कि अनीता का होम टाउन था, वो मैंगलोर से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूर था। तो बंतवाल के एरिया में बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे थे। 17 जून 2009 को अनीता डिसअपेयर हो गई एंड र्यूमर्स ये फैलने लगे कि कोई मुस्लिम लड़का उसको भगा के ले गया है फॉर लव जिहाद। तो अनीता की फैमिली पुलिस के पास गई, बट द पुलिस रिफ्यूज टू टेक द केस क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई होगी जहाँ भी गई होगी और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ये बात अनीता के गांव वालों को पता चली, वो सभी पुलिस के पास पहुंच गए उन पे प्रेशर डालने के लिए टू फर्दर इन्वेस्टिगेट दिस केस। इट इज रिपोर्टेड कि अराउंड 150 लोग अनीता के गांव से पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने पुलिस को धमकी दी कि अगर आपने उसे ढूंढना शुरू नहीं करा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एंड ओनली आफ्टर दिस मच प्रेशर पुलिस ने इस केस को थोड़ा सीरियसली लेने का ट्राई करा और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उन्हें ये हसन बस स्टैंड वाला केस पता चला। जो बॉडी की डिटेल्स थी वो अनीता से मैच हो रही थी, लेकिन जो बॉडी थी उसे ऑलरेडी सुसाइड डिक्लेयर करके उसकी क्रीमेशन कर दी गई थी, विच इज सच अ सैड थिंग कि पुलिस अगर पहले थोड़ा ट्राई करती तो क्या पता कुछ कोरिलेशन मिलके कुछ आगे बढ़ पाता। विच इज सच अ सैड थिंग कि पुलिस ने सिर्फ एक्ट इसलिए करा क्योंकि उन पे प्रेशर आया। इतना प्रेशर पड़ने के बाद पुलिस ने अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करने का सोचा। द कॉल रिकॉर्ड शोड दैट शी वाज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद अ नंबर और उससे उसकी घंटों घंटों तक बातें हो रही थी। पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक करने का सोचा। दिस नंबर बिलोंग टू श्रीधर, अ गाय फ्रॉम मादिकरी, जो कि बंतवाल से थोड़ा दूर था। जब पुलिस श्रीधर के घर पहुंची तो इन्वेस्टिगेट फर्दर, उसने बताया कि ये नंबर तो कावेरी उसकी बहन को बिलोंग करता है। बट द क्रेजी थिंग वाज कि कावेरी भी 17 मार्च 2009 यानी कि 3 मंथ से मिसिंग थी। तो अगर वो मिसिंग थी तो उसके नंबर से अनीता को कॉल कौन कर रहा था? उसके बाद जब कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस करे गए तो उसमें पुलिस ने नोटिस करा कि कावेरी भी मिसिंग होने से पहले एक नंबर से बहुत ज्यादा बात कर रही थी और जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो निकला पुष्पा का। लेकिन पुष्पा भी 1 साल से मिसिंग थी और जब इसके बाद पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस करे गए तो वो लीड करे विनुता को, वो भी मिसिंग थी। तो ये एक बहुत अजीब सा लिंक पुलिस ने नोटिस करा, which led from one missing girl to another. It was all a web. But once again, the sad thing was ये चीज़ पुलिस ने पहले क्यों नहीं नोटिस करी? क्योंकि ये सब तो बहुत टाइम से मिसिंग थे, तो उनके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस करना was the bare minimum। जैसे हमें पता लगता है कि इंडियन पुलिस कितनी लेजी है। बट द डॉट्स वर कनेक्टिंग लाइक अ वेब।
वन मिसिंग केस टू अनदर, जो कि पहले अलग अलग केसेस थे जिनको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया था, उन सब के बीच में अब एक कनेक्शन दिख रहा था। पुलिस ने सारे नंबर्स ट्रेस करे, दे ऑल लेड टू वन एक्टिव फोन नंबर जो कि मैंगलोर के एक गांव के अंदर था। पुलिस को लगा कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट है जो कि उन्होंने अनकवर कराया है, बट पुलिस को क्या पता था कि ये सिर्फ एक इंसान का काम था। जब पुलिस ने वो एक्टिव नंबर ट्रेस करा, इट बिलोंग टू अ वेरी यंग बॉय धनुष। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग धनुष ने ये बताया कि ये जो नंबर उसके पास है, दिस वॉज गिवन टू हिम बाय हिज चाचा मोहन कुमार। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द एक्चुअल सीरियल किलर का नाम पुलिस के सामने पहली बार आया। बट हु वॉज दिस मोहन कुमार? लेट्स फाइंड आउट। ही वॉज बोर्न इन 1963 इन कर्नाटका। ही ग्रू अप विद 3 सिबलिंग्स और बचपन से ही उसने बहुत ज्यादा डाउरी से रिलेटेड इश्यूज देखे थे अपने सराउंडिंग में। दहेज की वजह से काफ़ी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी, और मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ याद रखना, आगे वीडियो में दिस विल मेक सेंस। 1980 में उसकी एक जॉब लगती है एज अ प्राइवेट स्कूल टीचर। सो ही वाज अ टीचर बिटवीन 1980 टू 2003। स्कूल टीचर होने की वजह से उसकी रेपुटेशन अच्छी खासी बन गई थी। नाउ अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, Mohan married 3 times. His first wife was Mary, his own student. He fell in love with Mary when she was only in class 7. Which is kind of creepy. He waited for her to turn 18 and then he married her. But for some reason they both peacefully divorced, और ये सब उसके killing spree के पहले हुआ. After divorcing Mary, he married 2 women at the same time. मंजुला एंड श्रीदेवी। दोनों मंजुला और श्रीदेवी को पता नहीं था कि मोहन की एक्चुअली में 2 वाइफ्स हैं। कुछ दिन वो अपनी पहली वाइफ के साथ रहता और कुछ दिन वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहता। अपने गायब होने का रीजन वो बताता था कि ही इज अ गवर्नमेंट टीचर ऑन अ ट्रांसफरेबल जॉब। लेकिन जब वो एक फैमिली को छोड़ के जाता था तो वो दूसरी के पास चल जाता था, और जब दूसरी को छोड़ के आता था तो पहली के पास चल जाता था। दोनों को सेम बहाना देके। द फर्स्ट टाइम ही वेंट टू जेल वाज व्हेन ही ट्राइड अनदर गर्ल नेम्ड रत्ना टू मैरी हर। वो दोनों एक ब्रिज के ऊपर बात कर रहे थे एंड मोहन वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि रत्ना उससे शादी कर ले, बट व्हेन शी रिफ्यूज्ड he pushed her off the bridge and she fell into a river। लेकिन उसको ये करते हुए कुछ फिशरमैन्स ने देख लिया था और उसके अगेंस्ट उन्होंने गवाही दे दी। और जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो 1 महीना जेल में बंद था। जब वो 1 महीना जेल के अंदर बंद था, इट इज़ वेरी क्रूशल इन्फो फॉर द फ्यूचर। जब वो 1 महीना जेल में बंद था, ही मेट अ ज्वेलर। उस ज्वेलर ने उसे साइनाइड के बारे में बताया कि हाउ इट इज़ अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू क्लीन ज्वेलरी, एंड दिस इज़ वेयर द स्टोरी ऑफ साइनाइड मोहन एक्चुअली स्टार्टेड। 1 महीना जेल में रहने के बाद वो जेल से फाइनली फ्री हो गया क्योंकि द पुलिस डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट मोहन। लेकिन इस 1 महीने के अंदर वो जो इन्फो लेके आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मोहन ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। वो एज अ फेक ज्वेलर बन के जाता था और वो अपने लोकल मार्केट से साइनाइड खरीद के लाता था। इनफ साइनाइड पाउडर इकट्ठा करने के बाद उसने उनको पिल्स में कन्वर्ट कर दिया, और मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा कि हाउ ही यूज्ड इट। बट फर्स्ट लेट्स लुक एट हिज विक्टिम प्रोफाइल। मोहन की यूजुअल विक्टिम्स की एज होती थी 22 से 25 के बीच में। उसका टारगेट होता था अनमैरिड वुमेन हु लुक्ड पास्ट द एज ऑफ मैरिज, जिनकी शादी दहेज की वजह से नहीं हो पा रही होती थी। वो उसकी मेन टारगेट्स होती थी। वो ऐसी लड़कियों को क्राउडेड प्लेसेस में ढूंढता था, जैसे कि बस स्टैंड्स। वहाँ पे ही वुड स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद देम। He would introduce himself as a government officer, और वहाँ पे वो उनसे एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता था। वो लड़कियों से उनकी कास्ट के बारे में पहले पूछता था, लेकिन वो जिस कास्ट से अपने आप को बताती थी वो भी खुद को उसी कास्ट का बताता था। और जब उसको उन लड़कियों से हल्का सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था वो नंबर एक्सचेंज कर लेता था। नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो उनसे घंटों घंटों फोन पे बातें करता था। ही वॉज वेरी गुड एट इट। वो उन्हें शादी के लिए कन्विंस कर लेता था। वो उन्हें बोलता था कि मैं तुमसे कोई दहेज नहीं लूंगा और शादी का खर्चा भी मैं खुद उठाऊंगा। और वो लड़कियां भी बहुत डेस्परेट होती थी क्योंकि उनकी शादी ऑलरेडी दहेज की वजह से नहीं हो पा रही होती थी, तो वो उनकी ज़िंदगी में एज अ रे ऑफ होप आता था। आफ्टर कन्विंसिंग देम टू मैरी हिम, वो एक डेट फिक्स करता जिस दिन उनकी शादी होने वाली होती। वो उन्हें बोलता कि हम या तो किसी मंदिर या तो किसी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके शादी कर लेंगे। वो बेसिकली क्या करता था, वो शादी से एक दिन पहले अपने टारगेट को मिलने के लिए बुला लेता था। वो बोलता था तुम्हारी जो सबसे महंगी ज्वेलरी है उसको लेके आओ और साथ में वेडिंग ड्रेस के लिए कपड़े भी लेके आओ। ये सब सामान मंगवाने के बाद वो उन्हें शादी से एक दिन पहले बुला लेता था। एंड देन ही टुक देम टू अ प्राइवेट लॉज में वो पूरी नाइट स्पेंड करते और वहाँ पे वो उन लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाता था। और अगली सुबह उठ के वो उन विक्टिम्स की जो ज्वेलरी होती थी उसको एक लिफाफे में डाल देता था और फिर वो उन्हें तैयार होने को बोलता था। तैयार होने के बाद वो उन औरतों को बताता था कि अब हम मंदिर जाएंगे थ्रू बस।
ऑब्वियसली टू गेट मैरिड। लेकिन जब बस स्टॉप पे रुकती थी वो उन लड़कियों को एक पिल यानी कि एक दवाई देता था और वो उन्हें कहता था कि ये एक एंटी प्रेगनेंसी पिल है, इसे तुम प्रिकॉशन के लिए खा लो। बट व्हाट ही यूज्ड टू से वाज कि तुम इसे यहाँ मत खाओ, तुम इसे वॉशरूम में जाके खाओ, क्योंकि इसे खा के उल्टी या फिर चक्कर आ सकते हैं। तो उसके विक्टिम्स ये चीज़ मान लेते थे और वो वॉशरूम में जाके उस पिल को खा लेते थे, विच दे थॉट वाज एन एंटी प्रेगनेंसी पिल, बट एक्चुअल में वो एक साइनाइड पिल होती थी। और जब विक्टिम्स उस पिल को वॉशरूम में जाके खाती तो उनकी वहीं पे सैडली मौत हो जाती। और इससे बाहर से ऐसा लगता है कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि वॉशरूम के अंदर अकेले किसी की डेथ हुई है तो वो मर्डर तो कहीं से नहीं लगता, इट लुक्स लाइक सुसाइड। उसके बाद वो विक्टिम्स के गहने लेके क्राउड में गायब हो जाता और ऐसे ही एटलीस्ट उसने 20 औरतों की जान ली। बट आखिर इतने परफेक्ट प्लान बनाने के बाद भी मोहन पकड़ा कैसे गया? मैंने तुम्हें वीडियो में पहले बताया था कि जब पुलिस ने मोहन के कॉल लॉग्स ट्रेस करे कि वो किसी सुमित्रा नाम की लेडी से घंटों घंटों बातें कर रहा था, जिसका मतलब था शी वाज हिज नेक्स्ट विक्टिम। पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने एक स्मार्ट चीज करी, उन्होंने सुमित्रा को कॉन्टेक्ट करा। पुलिस टोल्ड हर एवरीथिंग। ऑब्वियसली शुरू में उसने सुन के ये सब पे यकीन नहीं करा, लेकिन जब पुलिस ने सुमित्रा को सारे प्रूफ दिखाए तब उसे समझ आया कि ये एक बहुत डेंजरस सीरियल किलर है। तो सुमित्रा के साथ मिलके पुलिस ने एक प्लान बनाया। दे टोल्ड सुमित्रा टू आस्क मोहन टू मीट हर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। और जब सुमित्रा ने मोहन को बोला तो वो भी मान गए, क्योंकि ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि वो अपने विक्टिम से बहुत बार मिलता था बिफोर किलिंग देम टू बिल्ड ट्रस्ट। तो जब सुमित्रा ने मोहन को मिलने के लिए बुलाया ही एग्रीड, और जब वो उस लोकेशन पे पहुंचा पुलिस वर ऑलरेडी देयर। मोहन के दिखते ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। जब मोहन कुमार पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो ही एक्चुअली कन्फेस्ड टू किलिंग 32 वुमेन व्हिच शॉक्ड एवरीवन। लेकिन बाद में वो इस चीज से मुकर गया। फिर जब इस केस पे कोर्ट हियरिंग हुई तो मोहन कुमार ने कोई लॉयर हायर नहीं करा, वो खुद अपना केस लड़ने गया। हर केस में उसका डिफेंस ये होता था कि उसने किसी को नहीं मारा। वो हमेशा जब भी किसी लड़की को शादी करने से मना करता था तो वो जाके सुसाइड कर लेती थी। बट लेकिन जज ने उससे पूछा कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि इतनी सारी लड़कियों ने सेम चीज करी, तो उसके पास इस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि वो उल्टा स्माइल करने लग गया। वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग फ्रॉम दिस हियरिंग वाज जब पुलिस ने उससे एक 2004 के केस के बारे में पूछा तो उसने रिप्लाई करा कि क्या आपको याद है कि आपने पिछले हफ्ते ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? तो जो पुलिस ऑफिसर था उसने बोला नहीं, इतनी पुरानी चीज किसी को कैसे याद हो सकती है। और फिर मोहन ने स्माइल करके कहा कि जैसे आपको अपना ब्रेकफास्ट एक हफ्ते पहले से याद नहीं है, मुझे भी 2004 के केस के बारे में कुछ याद नहीं है। दिस थिंग सेंट चिल्स डाउन टू एवरीवन्स स्पाइन, क्योंकि उस बंदे ने आखिर कितने मर्डर करे थे कि उसे उनमें से कुछ तो याद भी नहीं है। एट द एंड इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आया जून 24, 2020 में, जिसमें मोहन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। उस पे 20 लड़कियों के रेप और मर्डर के चार्जेस लगे और वो आज के दिन भी कर्नाटका की जेल में अपनी सजा काट रहा है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द सीरियल किलर साइनाइड मोहन। आई रियली होप आपको ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो। सो इफ यू गाइज वांट टू हेल्प मी फाइनेंशियली यू कैन डू इट बाय डोनेटिंग टू दिस UPI ID। और अगर आप डोनेट नहीं कर सकते, वन सिंपल थिंग यू कैन डू इज कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नाउ आई विल एक्चुअली ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। मेरी लास्ट वीडियो 4 महीने पहले आई थी, बट नाउ आई विल एक्चुअली ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।